अब सुने आपका दूसरा मैकेनिज्म लिपिड इनसॉल्युबल का। सुने, ये कहानी है उन हार्मोन्स की जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, लिपिड इनसॉल्युबल। इसमें एग्जाम्पल कौन आएंगे हमारे, कौन आएंगे, किसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? किसकी? लिपिड इनसॉल्युबल में किन हार्मोन्स की एग्जाम्पल आएगी? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड प्रोटीन्स वाले। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, हमने स्टेरॉइड पढ़े ना, दे आर लिपिड सॉल्युबल, दे आर स्टेरॉइड्स और आयोडोथेरोनिन्स। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन नेचर वाले, दे आर लिपिड इनसॉल्युबल। अब अगर ये लिपिड इनसॉल्युबल है तो इट मींस कि सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मादी में सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं किए। देखो कैसे कैसे जाएंगे अंदर, यहां मैं दिखाता हूं आपको। सेल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ देता हूं मैं। यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं FSH की। FSH, व्हाट इज FSH? इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, stimulating hormone secreted by pituitary gland, anterior pituitary gland, ठीक है। follicle stimulating hormone FSH। अब FSH कैसे अपना इफेक्ट डालेगा? इसको तो अंदर घुसने ही नहीं देंगे मेम्ब्रेन, ये किसके अंदर अपना इफेक्ट? देखिए सेल मेम्ब्रेन में जैसे FSH का टारगेट होता है ओवरी, इसका टारगेट होता है ओवरी, इसका ओवरी टारगेट होता है क्योंकि ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में अपना रोल देता है FSH। अब ये मान ले अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी है, इतना तो पता है हमें। इसी सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, रिसेप्टर, ये शो आसान सेल हुंद रिसेप्टर, ये सेल का रिसेप्टर है, सेल का रिसेप्टर। और ये हमारा FSH है। आप मान ले ऐसा बना देता हूं मैं, ये हमारा क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसने जाना है सेल के अंदर अपना इफेक्ट डालने, इफेक्ट देने। अब सेल अलो नहीं करेगी, मेम्ब्रेन जाएगा कैसे? देखिए ये हमारा FSH इस वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद ये सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। ये हार्मोन खुद था प्राइमरी मैसेंजर, हार्मोन है केमिकल मैसेंजर आसान, इसके मैसेज आना सेल खतरे से ही काम करनी। अब ये अंदर तो नहीं जाएगा खुद, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर अब सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। ये इसका पैगाम उस तक पहुंचाएंगे, ये उसका, ये बाहर वाले का पैगाम अंदर ले जाएंगे। दरवाज नेबर कन नफर अख सो अंदर इत क्या, मगर अंदर कन ब्याक नफर बिहित, ये वन MC कत या फलानिस वन इत कन वन सुई सेम मैकेनिज्म ये। क्या होगा, कैसे लिखे? दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड, यहां मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड। अभी आपके लेवल में वो डिटेलिंग है ही नहीं कि आपको पूरा पाथवे पढ़ाया जाए डिटेल में, सिर्फ आप अब बेसिक मैकेनिज्म आपको पढ़ाते हैं, बेसिक मैकेनिज्म। लेकिन जितना पढ़ा है उतना आपको याद रखना है, तो पता गुनता ही बयान कर उनको सुता गुन बात। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये हार्मोन आया रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, बाइंड होते ही एक रिएक्शन का चेन जैसी चल जाएगी, कैस्केड ऑफ रिएक्शन इसे कहते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। कैस्केड जो पता कछ हो ना, क्या कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड मतलब वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैस्केड चेन जैसी चल जाएगी रिएक्शंस की। और काम किसके जरिए करेगा? ये काम किसके जरिए करेगा? इट वर्क्स थ्रू अच्छा हार्मोन, ये एक पान गसित मैसेज वातान की, तो ये किनको यूज करेगा? इट वर्क्स थ्रू, शाबाश बोले ना, बोले डरे बगैर बोले, सेकेंडरी मैसेंजर्स,
सेकेंडरी मैसेंजर्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, जो सेल के अंदर मौजूद हैं वही इस बाहर वाले का पैगाम अंदर ले जाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स इनकी याद रखनी है सेकेंडरी मैसेंजर्स की। एग्जाम्पल CAMP, 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 CGMP, और तीसरे एग्जाम्पल है डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, डाई, पहली दूसरी, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, और चौथी है आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, शाबाश, आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट यानी इन शॉर्ट IP3, इन शॉर्ट IP3, ये वाले कैंप, CAMP, कैंप, कैंप का फुल फॉर्म क्या है? कैंप का साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CGMP है वो साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, inositol triphosphate. What are these? These are secondary messengers. हार्मोन का मैसेज ये अंदर ले जाएंगे सेल के, क्योंकि हार्मोन अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इतना एक्शन। इसके बाद जब ये सेकेंडरी में से अंदर ले जाएंगे फिर सेल रेस्पॉन्ड करेगी, सेल रेस्पॉन्स होगा, सेल रेस्पॉन्स होगा। ये देख ले आप, ये देख ले, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाले हमारे CAMP, IP3, कैल्शियम पॉजिटिव, ये सारे ही हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। ये रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, यानी जो हार्मोन का मैसेज था ना उसको सेल के अंदर देते हैं हार्मोन। ओके, अब ये एग्जांपल देख लें इसकी। एग्जाम्पल देख ले, ये देखिए, ये डायग्राम समझ ले। हमारा हार्मोन एग्जाम्पल ही FSH की, नॉन स्टेरॉइडल, ये बाइंड होगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ, सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर क्या? रिसेप्टर सेल अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर आसान जो हार्मोन को रिसीव करेगा। ये आ गया ना रिसीव इस पे, हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन ओवरी की। जो ही अंदर तो नहीं जाएगा, अब ये पहला रेस्पॉन्स अंदर छोड़ेगा, अपना मैसेज अंदर छोड़ेगा। वो मैसेज कौन कैरी करेंगे? हमारे सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे CAMP है, IP3 वगैरह वगैरह वगैरह, जो वो आगे बढ़ाएंगे और हमारा सेल रेस्पॉन्ड करेगा। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होगा और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में ओवरी ग्रोथ करेगी, ठीक है, ओवरी ग्रोथ करेगी। ये था आपका हार्मोन का एक्शन, हार्मोन का एक्शन। अब यूजुअली ये एंड में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये पहले पढ़ाया आपको मैकेनिज्म हार्मोन, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। तब आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि फलाने हार्मोन अगर स्टेरॉइड का बना है वो ऐसे मैकेनिज्म दिखाता है, वो प्रोटीन का है तो ऐसा में, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया। अब हमारा पहला जो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा पहला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। पहले थोड़ा सा हाइपोथैलेमस सुनिए। आप मान ले हाइपोथैलेमस, मैं क्यों बना रहा हूं यहां पे?
हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यूजुअली हम एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं पढ़ते, हम इसे ब्रेन का पार्ट मानते हैं। ब्रेन के पार्ट में आप पढ़ते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आप डायनसेफलन पढ़ते हैं, डायनसेफलन में एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस वो पढ़ते हैं, तो हम वी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। लेकिन थोड़ा ये जान ले पहले, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस ये वाला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस hypothalamus, hypothalamus we call it master of master gland, master of master gland। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं ना मास्टर ग्लैंड, हैंडराइटिंग, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। वाइट 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 है, ग्रीन ग्रीन है। मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस पता है बना किसका होता है? हाइपोथैलेमस में न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स का, बट दे हैव अटेन्ड द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। अब वो स्क्रीट करने लगे हैं, केमिकल सब्सटेंस स्क्रीट करने लगे हैं, तब वह वनान न्यूरोस्क्रिटरी, इन शॉर्ट से न्यूक्लियाई कहते हैं, इन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस के साथ ही हमारा पिट्यूटरी जुड़ा हुआ होता है। देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ओके ऐसे मान लिया, ये हाइपोथैलेमस है, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, चलने किया बस। बस थैंक यू। ओके जरा सुन ले कहानी, ये कहानी शुरू होती है इधर से, किधर से? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये इधर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक्चुअली तीन है। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है कि नहीं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और आगे वाला है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और बीच वाला है ना पछवाना पार्स इंटरमीडिया, ये वाला दिखा देता हूं यहाँ। कुछ आपको समझ आ रहा है? व्हाट इज दिस? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, इंटरमीडिएट, ऐसे याद रखो, पार्स इंटरमीडिया। और ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर लोब है ये, ठीक है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, बीच वाला है पार्स इंटरमीडिया। अब सुने पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये हम बना देता हूं ऐसे। मैं कहानी फिर से शुरू कर रहा हूं। मेन ड्राइंग थोड़ा असल आवाई, थोड़ा तुम लेवल ज्यादा तह कम लेवल असली ड्राइंग में तर ये फिक्र कहें ज्यादा पहमत असल तवे। यह हमारा पोस्टीरियर लोब है कि नहीं?
इसका दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये हमारा पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, इंटरमीडिया। और ये हमारा एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम उसका है न्यूरोहाइपोफाइसिस, यस, उसका है एडिनोहाइपोफाइसिस, इसका है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस। अब जरा ध्यान रखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स इंटरमीडिया है ना, ये फ्यूज्ड होता है एंटीरियर के साथ, मर्ज्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड, ह्यूमंस में ये मर्ज्ड होता है, मर्ज्ड इन ह्यूमंस, मर्ज्ड होता है। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं। पहले ये सुनिए, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, हाँ, वाह 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 वाह, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये वाला, दिस पार्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन्स ऑफ इट ओन। लेकिन तब भी हम पढ़ते हैं दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन अपना प्रोड्यूस नहीं करता, ये कितकन सिक्रीशन आना, कौन है वो जिसे सप्लाई करता है? शाबाश, कौन है वो गद्दार? हाँ एग्जैक्टली, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्क्रीट, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस हार्मोन, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, बनाता है और भेजता है पोस्टीरियर लोब में। पोस्टीरियर लोब से अत स्टोर करना, पत यम साथ जरूरत पे या यम जब सिग्नल होगा, जब ब्रेन अलाउ करेगा, तब ये अपना हार्मोन रिलीज कर देता है, स्क्रीट कर देता है। तब we say that posterior pituitary gland है, posterior lobe, इसे हम pseudo endocrine gland कहते हैं। pseudo, what is pseudo? False. Very good, false। क्यों? का है? क्योंकि ये खुद हार्मोन रिलीज नहीं करता। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। अब ये दो हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता? प्रोड्यूस तो नहीं करता, लेकिन सिक्रीट, वो जो सिक्रीट करता है वो बनाने वाला कौन है? हाँ, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कौन से दो हार्मोन बनाएगा? हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, टू हार्मोन्स। वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड द सेकंड वन इज ADH, ADH। ADH का फुल फॉर्म एंटी, हाँ, anti-diuretic hormone. These two hormones are stored, ओए stored कह रहा हूं, stored and released। Very good, शाबाश। by posterior, शाबाश। लंच करूँ? हाँ, posterior lobe। ये पोस्टीरियर लोब मतलब प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन स्टोर भी करेगा और स्क्रीट भी करेगा। शाबाश। अब जरा ये बताए कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन बताया मुझे आप में से कोई? ऑक्सीटोसिन क्या करता होगा? हमने पढ़े ना, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, यही स्पेलिंग है, ऑक्सीटोसिन, और ADH। ADH का फुल फॉर्म एंटी, शाबाश, डायूरेटिक हार्मोन,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा पहले इसी का बोल लें, चलिए इसी का बोल लें पहले। व्हाट डज ADH2 एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, क्या करता होगा बोले। इसका पहला फंक्शन है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना, दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कैसे, ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होगा। दूसरा फंक्शन इसका, दूसरा फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर 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 है भी क्या, वाटर वाटर फ्रॉम डिस्टल, फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ, डिस्टल पार्ट किसका होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ, डिस्टल पार्ट का था, डिस्टल पार्ट ना, प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, नेफ्रॉन, 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 नेफ्रॉन का पार्ट। चलो ये इतना। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन प्लेज अ रोल। देखिए फीमेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा ना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क का बाहर आने, मिल्क ना, देखिए फीमेल की बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है, अब वो मिल्क बाहर आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, और मेमोरी ग्लैंड से जो बाहर आता है, इजेक्ट करता है, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दूसरा इसका काम है, इट प्लेज द रोल इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। Do you know what is parturition? Childbirth. Childbirth. Parturition is childbirth. बच्चे का पैदा होना। अब ऑक्सीटोसिन कैसे एड करेगा, देखिए ऑक्सीटोसिन फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है, लेबर जब होता है ना फीमेल का, उस टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये फीमेल के यूटेरीन मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कंट्रैक्ट, हेल्पिंग इन चाइल्ड बर्थ। समझे, यूटेरीन मसल है, यूट्रस के मसल, उसको एक कंट्रैक्ट करेगा ताकि बेबी बाहर आए। समझे, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, कौन पर प्रोड्यूस करता है, कॉन्फिडेंटली जवाब दो, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली जवाब दो। मुक्सिद 2 मिनट कर पॉज, पॉज। अच्छा ये तो आपने जान लिया कि हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस करता है हार्मोन। अब ये पोस्टीरियर लोब में पहुंचता कैसे है, अब ये पोस्टीरियर लोब में पहुंचता कैसे है, देखिए हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, न्यूरॉन्स ये वाले न्यूरॉन्स का ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी, सेल न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सोन, याद है ना, ये सेल बॉडी है और ये इसका क्या है, एक्सोन, ये इसका एक्सोन है। हाइपोथैलेमस ये सिक्रीशन इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए, इसे कहते हैं हम एक्सोनली, एक्सोनली, एक्सोन्स के जरिए, एक्सोनली भेजता है किसमें, पोस्टीरियर लोब में, फिर वही स्टोर हो जाता है, वही टाइम आने जब हो तो रिलीज कर देता है पोस्टीरियर। कौन से 2 हार्मोन्स हैं ये, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं, ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, 2 है ना, पोस्टीरियर एंटीरियर। अब एंटीरियर सुनो, एंटीरियर पिट्यूटरी, टाइम क्या हुआ,
बराबर एक एंटीरियर पिट्यूटरी बोलिए ना उसको